परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और इस संघर्ष के दौर में संभल कर चलना मेरे साथियों, क्योंकि ये जमाना सिर्फ परिणाम देखता है, ये जमाना सिर्फ परिणाम देखता है। बिल्कुल जुड़े हुए सभी प्यारे साथियों का एग्री करियर इंस्टीट्यूट जालोर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पोर्शन देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। कौन सा चल रहा है? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स जिसको हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, इसकी 2 क्लासें हमने पहले पढ़ी और उन 2 क्लासों के अंतर्गत हमने काफी कुछ चीजों को पढ़ लिया है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि मैट्रिक्स और डिटरमिनर्स दोनों मिला के आपके 21 नंबर का पोर्शन है। कितने नंबर का? 21 नंबर का। अब इस चीज को क्लियर करते करते जो 2 क्लासें पढ़ी हैं उसका मैं 2-3 मिनट रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद उससे आगे बात करते हैं। जी हाँ साथियों, जब हमने पहली क्लास ली तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को जाना, मैट्रिक्स के मिले, और उस टाइम हमने कहा कि रेक्टेंगल स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगल स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी कि संख्याओं की आयताकार संरचना को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या थी मैट्रिक्स? की संख्याओं की आयताकार संरचना को, संख्याओं की आयताकार संरचना को मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने मैट्रिक्स में कुछ बेसिक बातें पढ़ी कि मैट्रिक्स को हमेशा किससे लिखते हैं? मैट्रिक्स को ए से जेड में से किसी भी, ए से जेड में से किसी भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने मैट्रिक्स में पढ़ी कि इनको कॉलम बना के लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कॉलम बना के। ठीक है, यानी कि यदि मैं कोई मैट्रिक्स लिखूं ए मैट्रिक्स बराबर, तो ये मैंने एक कॉलम लगाया, फिर मैं लिखूंगा इसके अंदर 1 2 3 4। ठीक है, ऐसी कुछ बात की थी। इसके बाद जब हम आगे गए, ठीक है, जब हमने आगे पढ़ा मैट्रिक्स में, तो आगे हमने बात की कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में 2 चीजें आपको दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ए मैट्रिक्स। आपके समझने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। ये चीजें हमने पहले क्लियर की है, रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने कहा था इस ए मैट्रिक्स में आप देखेंगे 1 2 3, ये एक लाइनिंग स्ट्रक्चर है। 1 2 3 संख्याओं की सोई हुई व्यवस्था या सीधी रेखा में जो संरचना है, इसको हमने रो कहा था। क्या कहा था? रो कहा था, जिसको हिंदी में हमने पंक्ति कहा था। क्या कहा था? पंक्ति कहा था। और ये जो संख्याओं की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर या खड़ी संरचना है, इसको हमने कॉलम कहा था। क्या कहा था? कॉलम। तो मैट्रिक्स में 2 चीजें मौजूद होती है। कितनी चीजें मौजूद होती है? 2। ये चीजें हमने पहले पढ़ ली। अब ये जो रो है, जिसको हमने पंक्ति का, ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स में रो की संख्या बताओ, तो रो 1 और रो 2। ए मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है? 2। ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, तो कॉलम 1, ये कॉलम दूसरा, ये कॉलम तीसरा, 3 कॉलम हो गए। ठीक है, इसके बाद देन नेक्स्ट हम गए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगला अपना टॉपिक आया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को हमने हिंदी में कहा कोटि। क्या कहा? कोटि, यानी कि आव्यूह की कोटि। मैंने आपको कहा था आव्यूह की कोटि होती है रो इनटू कॉलम, यानी कि जब भी हमसे ये सवाल किया जाए, आपके क्विज एग्जाम में आएगा, आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा, और तो और यही सवाल आपके सामने मिलेगा मेन एग्जाम में, और तब आप इससे मिलोगे, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो। ठीक है, जब ऑर्डर का सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, करना तो है, लेकिन कैसे करना है? बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला था इसका रो इनटू कॉलम। क्या था? रो इनटू कॉलम। मान लो आपके पास सवाल आ गया ए मैट्रिक्स बराबर, एक क्वेश्चन आ गया, ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो हमें पता है रो इनटू कॉलम इसका फॉर्मूला होता है। हम देखेंगे इसमें कितने रो हैं, 1 2। ठीक है, मैंने लिख दी 2 रो इनटू 2 कॉलम है 1 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। यहां पे मैंने एक चीज आपको स्पेशल बताई थी नोट करके, कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करोगे मेरे साथी, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, 2 इंटू 2 3 इंटू 2। उसको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप उसको सॉल्व करोगे, जैसे 2 इंटू 2 4 हो गया, तो फिर अंदर कुल संख्या 4 है, सॉल्व करने पर अंदर स्थित कुल नंबर्स की संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, पहली चीज। इसके बाद हमने बात की थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात की थी? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के तहत हमने कहा कि मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं।
वैसे मेन तौर पे हमने मैट्रिक्स के 3 प्रकार देखे। कितने प्रकार देखे? 3। पहली थी सर रो मैट्रिक्स। पहली कौन सी थी? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में मैंने आपको कहा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। ये मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 2 3। ये आप एक मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसमें कॉलम 1 2 और 3 है, लेकिन रो तो एक ही है ना। एक और एग्जांपल 2 -3 5। ये एक मैट्रिक्स है। ये भी किसका उदाहरण है? रो मैट्रिक्स का। किसका? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल ओनली वन रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो पाई जाती थी। जब ऐसी मैट्रिक्स से हम मिले तो हमने उसको कहा रो मैट्रिक्स। क्या कहा मेरे भाई? रो मैट्रिक्स। अरे बोलो, रो मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद दूसरा टाइप आया अपने पास कॉलम मैट्रिक्स। मैंने आपको कहा कि बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले मैथ आसान है। क्यों कहा? कुछ बातें हैं, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जिनमें एक ही टॉपिक के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जैसे रो मैट्रिक्स में आपने क्या पढ़ा? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। तो कॉलम मैट्रिक्स में आप क्या पढ़ोगे? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, एक के अलावा दो नहीं करना है। ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। अब कॉलम का मतलब ये था। अरे भाई कॉलम का मतलब क्या था? यही तो था। तो एग्जांपल के तौर पे ए मैट्रिक्स लिख दो 1 2 3। दूसरा एग्जांपल बी मैट्रिक्स 2 -3 5। इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, दो टाइप बात की। तीसरे टाइप की जब हमने बात की तो उसका नाम था स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ साथियों, क्या नाम था उसका? स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में यही से खत्म किया था। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। हिंदी में इसको बोलते हैं भैया वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है भैया? वर्ग आव्यूह होता है सर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। रो और कॉलम की संख्या समान हो, उसको हमने क्या कहा था? स्क्वायर मैट्रिक्स कहा था मेरे भाई। क्या कहा था मेरे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स कहा था। हिंदी में वर्ग आव्यूह कहा था। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास शुरू करते हुए इससे आगे अपन बात करते हैं मैट्रिक्स में। आव्यूह में अगर मैं बात करूं इससे आगे, तो अगला अपना जो कंसेप्ट आता है वो आता है आव्यूह की समानता। कौन सा आता है? समानता आव्यूह की। किसकी? समानता आव्यूह की, जिसको आप बोलते हैं आव्यूह की समानता। क्या कह रहे हो सर ये? तो मैं ये कह रहा हूं भैया, मैं आपको कह रहा हूं अगला कंसेप्ट इक्वालिटी। मैं आपको हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं प्रायोरिटी के तौर पर पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं वर्ड। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये बेहद उपयोगी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अपना अगला कॉन्सेप्ट आता है साथी। कौन सा आता है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं आव्यूह की समानता। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आव्यूह की समानता बोलते हैं। हिंदी में लिख दूं? चलो मैं लिख देता हूं। आव्यूह की समानता। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है? आव्यूह की समानता। यानी कि ये कह रहा है कि दो मैट्रिक्स बराबर। सर आपने जस्ट अभी भी रिवाइज करवाया और पिछली क्लास में भी बताया कि अगर दो मैट्रिक्स समान होंगे, दो मैट्रिक्स समान होने का मतलब उसमें रो और कॉलम की संख्या समान होना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे यही तो कहा था, बिल्कुल यही कहा था। स्क्वायर मैट्रिक्स वो एक अलग मैट्रिक्स का टाइप था, तो उन्हीं को हम लेंगे। किस प्रकार से? अपना अगला कॉन्सेप्ट है आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें ये कहता है कि दो मैट्रिक्स समान तभी होंगे, और यहां से सवाल आने का चांस रहता है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है मेरे साथी। दो मैट्रिक्स समान कब होंगे? समान तभी होंगे। दो मैट्रिक्स कब समान होते हैं? तो दो कंडीशन होती है। दो मैट्रिक्स अगर समान होंगे तो दो कंडीशन में होती है। पहला, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर को आप क्रम भी बोल सकते हो, है ना। क्या बोलते हैं? क्रम। जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का क्या मतलब है?
ऑर्डर आपको पता है रो इनटू कॉलम, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स का रो इनटू कॉलम 2 इनटू 2 है तो बी का भी 2 इनटू 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक समान मैट्रिक्स है ना, ए और बी समान। लेकिन एक और कंडीशन है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, प्लस इसके अलावा अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या कह रहा हूं मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हिंदी में बताओ सर। बिल्कुल सर बताते हैं, इसको बोलते हैं सापेक्ष अवयव। क्या बोलते हैं, सापेक्ष अवयव। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका सापेक्ष अवयव भी समान होगा। सापेक्ष अवयव या सापेक्ष तत्व बोलते हो, सापेक्ष तत्व। सापेक्ष तत्व क्या होते हैं अभी बताता हूं, समझना। मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिख रहा हूं, आपके उदाहरण के लिए मैं दो मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये लिख देता हूं। ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स बराबर 7 8, नहीं ये लिख लो 1 2 3 4। आप देखेंगे यहाँ पे अपने पास दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे अपने पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है ए मैट्रिक्स, एक है बी मैट्रिक्स। अब सापेक्ष तत्व समान हो, है ना, ये लिख देता हूं। अब यहाँ पे अपने पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हमसे ये सवाल आ जाए कि यदि ए मैट्रिक्स बराबर, और ये कंफर्मली सवाल आने वाला है, छपने वाला है, ऐसा सवाल हर बार देखने को मिलता है। और बीएससी एग्रीकल्चर में सबसे अच्छी बात यही है कि जो हर बार सवाल आते हैं 95% वही सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने सवाल किस टाइप से आएगा कि नीचे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए बराबर, एक मैट्रिक्स दे देगा, मैट्रिक्स बी बराबर, जांच कीजिए क्या दोनों मैट्रिक्स समान अवयव की संरचना को दर्शाते हैं, या क्या दोनों मैट्रिक्स में अवयव की समानता दिखती है, ठीक है। तो वहां आप देखेंगे कि उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अपने पास ये क्वेश्चन आ गया कि दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इन दोनों में पता करके बताइए कि क्या ए इक्वल टू बी है, क्या ए इक्वल टू बी है, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स समान है या नहीं। तो अपने पास दो कंडीशन है किसी भी अवयव की समानता को मापने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स की इक्वलिटी को मापने के लिए जो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन थी सर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए सर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब रो इनटू कॉलम, इसमें देखो दो रो हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इनटू 2, ठीक है। 2 इनटू 2 क्यों, कॉलम भी तो 2 है, तो 2 इनटू 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 2 1 2, 2 इनटू 2। यानी कि अपने पास एक चीज तो कंफर्म हुई, एक चीज तो कंफर्म हुई कि ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है। अब दूसरा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, अगर इसके यहाँ पे ये है तो इसके भी यहाँ पे ये होना चाहिए। अगर यहाँ ए लिखा है तो मैं इसको जब देखूंगा तो ये A11 है, यानी कि पहली रो का पहला कॉलम है। ये A12 है, पहली रो का दूसरा कॉलम है। ये A21 है, दूसरी रो का पहला कॉलम है। ये A22 है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम है। ठीक इसी प्रकार इसको मैं B11 कह दूं, है ना, B11, क्योंकि B का स्मॉल b कर दिया, पहली रो का पहला कॉलम, ठीक है। B12 बोल दो इसको, और इसको B21, इसको B22। क्लियर है क्या, बिल्कुल ठीक है। अब अगर इसके A11 और B11, A12 और B12, A21 और B21, A22 और B22 समान है, सेम है, बराबर हैं, तो फिर अपने पास A इक्वल टू B आ जाएगा। दो मैट्रिक्स समान तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होना चाहिए। A11 का B11 होना चाहिए, B12 का A12 समान होना चाहिए। अब एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कंसेप्ट शुरुआत में थोड़े कठिन लग सकते हैं आपको, ठीक है। तो एग्जांपल देखिएगा आप ध्यान से, आपके क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें एग्रीकल्चर वाले साथी है, मैं जानता हूं एग्रीकल्चर वाले साथियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ वीक होना। मुझे सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर कई सब्जेक्ट पढ़ाने का अनुभव है। मैं वो सब्जेक्ट भी शुरू कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे एग्रीकल्चर वाले साथियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई है तो वो मैथ है, और आपकी डिमांड भी थी, तो आपकी डिमांड पे मैं मैथ ही ला रहा हूं पहले, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पे एक क्वेश्चन आ गया कि यदि ए मैट्रिक्स बराबर
1 माइनस 2 3 4 और बी मैट्रिक्स बराबर 3 4 5 और 7। ठीक है, या फिर ये लिख दो, एक बार के लिए मैं नॉर्मल समझा देता हूँ। 1 y 3 और 4 हैं। अब पहला तो इस टाइप में मैं जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे टाइप के आपको बताऊंगा, वे सभी संभावनाएं मैं आपके सामने लाऊंगा जो संभावनाएं आपके परीक्षा में आ सकती हैं, जो सवाल जिस टाइप के सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं, तो y का मान बताइए। आपने देखा यार, ये समान है, ये समान है, ये भी सेम है। ठीक है, अब y का मान बताना है, तो y का मान क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, आपको ये नहीं पूछा है कि यह दो मैट्रिक्स बराबर हैं या नहीं, आपने ये पहले ही देखा, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, आपने देखा ऑर्डर सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम दिख रहे हैं। तो अब यदि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो चौथा भी तो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, y बराबर -2। y बराबर क्या होगा -2। पहला तो इस टाइप का सवाल आ सकता है। दूसरा इस टाइप का सवाल आ सकता है कि यदि ए मैट्रिक्स बराबर ये है, बी मैट्रिक्स बराबर ये सेम का सेम लिख दिया, 3 और 4 हैं, तो ए व बी मैट्रिक्स के समानता की जांच कीजिए। मैट्रिक्स में समानता की जांच कीजिए, यानी कि ए या बी मैट्रिक्स समान है या नहीं, समानता की जांच कीजिए। ठीक है, ये सवाल अगर आ गया तो आपको किस टाइप से लिखना है, आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल, सॉल्यूशन लिखोगे आप। यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले, आव्यूह की समानता में निम्न दो शर्तें शामिल होती हैं। आप हल में सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं, ऐसा करके लिख सकते हैं, हम जानते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं। तो आप लिखोगे हम जानते हैं कि आव्यूह की समानता में, किसकी समानता में? आव्यूह की समानता में निम्न दो शर्तें लागू होती हैं। दो शर्तें लागू होती हैं। ठीक है, ऐसा करके लिखोगे जो मैं बता रहा हूं, आपका आधा नंबर भी अगर वो काटना चाहेगा तो भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि उसको फिर होगा अंदर से घबराहट कि इसने रीचेकिंग लगा दी। तो ठीक है, ये एक लिखने का तरीका होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आव्यूह की समानता में निम्न दो शर्तें लागू होती है। हम जानते हैं पहली शर्त, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान, क्रम यानी कि ऑर्डर समान। और दूसरा सापेक्ष तत्व या सापेक्ष अवयव, सापेक्ष अवयव समान होना चाहिए। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद पहली कंडीशन कौन सी है? दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए। क्रम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ऑर्डर जिसका फॉर्मूला था रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। पहली कंडीशन ये आ गई। ठीक है, आप दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जब रो इनटू कॉलम देखते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर 2 इंटू 2, क्योंकि आपने देखा 2 रो है और 2 ही कॉलम है। रो इंटू कॉलम अपने पास फॉर्मूला था, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 इंटू 2। दूसरा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, कौन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर? बी मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स में भी आपने यही फॉर्मूला लगाया, ऑर्डर निकाला, कितना आया? 2 इंटू 2, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है। पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब दूसरा आ गया, सापेक्ष अवयव समान होने चाहिए। कौन से अवयव समान होने चाहिए? सापेक्ष अवयव। अब यहाँ पे आपने देखा सापेक्ष अवयव मिलाने पर a11 इज इक्वल टू b11, आप स्मॉल में ऐसे लिखेंगे a11 इज इक्वल टू b11। क्या a11 b11 के समान है? बिल्कुल है। क्या a12 b12 के समान है? बिल्कुल है। क्या a21 b21 के समान है? बिल्कुल है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। क्या a22, ये जो a22 कह रहा हूं मतलब ए मैट्रिक्स का, ए का ए, 2 का मतलब दूसरे रो, दूसरा 2 का मतलब दूसरा कॉलम, a22 का b22 समान है।
इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान है और ऑर्डर भी समान है, अतः ये दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स समान है। इस प्रकार से आप अगर प्रश्न को हल करेंगे, ये 6 नंबर का, 7 नंबर का, कई बार 8 नंबर का भी सवाल आता है। ठीक है, तो एक इस टाइप से सवाल आ सकता है इस टॉपिक से। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब अपने पास आता है अगला कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स की समानता। जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है वो हमने क्लियर कर ली। अब अपने पास अगला कॉन्सेप्ट आता है एडिशन ऑफ। अच्छा, एक और एग्जांपल देखना है तो देख लो एक बार। ठीक है, ए मैट्रिक्स बराबर 2 - 3, ये सवाल आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, 2 - 3 7 और x। ठीक है, बी मैट्रिक्स बराबर 2 - 3, ठीक है, 7 और 8। तो अब ये एकदम नॉर्मल सा सवाल ऑप्शन में भी आ सकता है, वैकल्पिक सवाल भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं लघुत्रात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उस टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। यदि ए मैट्रिक्स बराबर ये है, बी मैट्रिक्स बराबर ये है, तो x का मान बताइए। तो वहां पे आपको x का मान सीधे से देखना है, ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो x बराबर आप देख लो क्या है 8। x बराबर क्या हो जाएगा 8। इतने सिंपल सवाल भी आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी में अगला कॉन्सेप्ट आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का जोड़, आव्यूह को जोड़ना। एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिक्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ना। 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ना। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, 2 मैट्रिक्स को जोड़ोगे वो कॉन्सेप्ट भी आएगा, घटाने वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, गुणन वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। जोड़ने का, घटाने का और गुणन तीनों कॉन्सेप्ट आएंगे। लेकिन इन तीनों कॉन्सेप्ट में, इन तीनों टॉपिक में, इन तीनों पॉइंट में 2 चीजें कॉमन होगी, 2, और उनमें सबसे मेन एक चीज आएगी ऑर्डर वाली। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ही आप उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ भी पाओगे, घटा भी पाओगे और गुणन भी कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे ये टॉपिक आया, जिसको मैं हिंदी में लिखूं, 2 मैट्रिक्स को, 2 या अधिक मैट्रिक्स को जोड़ना, 2 या अधिक मैट्रिक्स को जोड़ना। जब ये कॉन्सेप्ट आया आपके पास, ठीक है, तो आप इस चीज को तो विशेष ध्यान में रखोगे कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल आया, ए मैट्रिक्स बराबर 2 3 5 और 7। सवाल इस टाइप का आ सकता है जो मैं दिखा रहा हूं, यदि ए मैट्रिक्स बराबर व बी मैट्रिक्स बराबर 2 4 7 और 9, या 9 के आप 8 लिख दो। ठीक है, यदि ए मैट्रिक्स बराबर ये है और बी मैट्रिक्स बराबर ये है, तो ए प्लस बी क्या होगा। और ये सवाल हर बार आता है, और यदि हर बार आता है तो 95% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का सवाल आ गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, यदि 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो ही आप उनको जोड़ पाओगे, अन्यथा नहीं जोड़ पाओगे। आपने देखा इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, इसका भी आपने ऑर्डर देखा कितना है, 2 × 2, यानी कि आप इसको जोड़ सकते हैं। अब यदि कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली चीज ये देखना है। दूसरी चीज, यदि उनका ऑर्डर सेम है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि सापेक्ष आव्यूह a11 का b11, a12 का b12, सापेक्ष आव्यूह को जोड़ दे।
सापेक्ष अवयव को या सापेक्ष अवयव या सापेक्ष तत्व बोल दो, अवयव को जोड़े। अगर दो मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर सेम मिल रहा है, अगर दो मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर सेम मिल रहा है तो आप उनके सापेक्ष अवयव यानी कि यहाँ जो है वो यहाँ, यहाँ जो है वो यहाँ और यहाँ जो है वो यहाँ और 7 की जगह 1, इनको जोड़ेंगे। पहले ऑर्डर चेक करना है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। एकदम इजी है, इसमें बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब अपने पास ये आ गया a प्लस बी क्या होगा, तो हम देखेंगे कि अब इसका हल कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। ठीक है, हल कैसे लिखना है, आप लिखेंगे सबसे पहले कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए का ऑर्डर बराबर 2 × 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर 2 × 2। ठीक है, सबसे पहले ये चीज लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है, अतः हम इनको जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे a प्लस बी बराबर a11 प्लस b11। ठीक है, यहाँ तो ये आ गया a प्लस बी बराबर a11 प्लस b11। ठीक है, a12 प्लस b12। ठीक है, a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22। ठीक है, इस टाइप में आप लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है भाई, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जब a11 को b11 के साथ जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आता है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। a प्लस बी बराबर, अगला आप लिखेंगे 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। a प्लस बी बराबर 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, a प्लस बी बराबर 7 और 1 कितना हो गया, 5। तो a प्लस बी ये आपका आंसर आ गया। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ऑर्डर चेक किया, ऑर्डर चेक करने के बाद उनके जो सापेक्ष अवयव थे उनको जोड़ा। इस प्रकार से आप दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। किसी भी चीज को समझ में आने के बाद वो बहुत आसान लगती है। वैसे हार्ड कुछ होता ही नहीं है, आपको या तो चीज आती है, जो चीज आपको आती है वो आसान लगती है, नहीं आती है वो हार्ड लगती है। मेरा यही मानना रहा है शुरू से। अब इसका एक और एग्जांपल अगर अपन देखें तो ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4 5 6, बी मैट्रिक्स बराबर 3 2 1 5 4 7। यदि ए मैट्रिक्स बराबर ये है और बी मैट्रिक्स बराबर ये है तो ए प्लस बी क्या होगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है दो मैट्रिक्स को घटाना, दो अवयव को घटाना। अगला आता है दो मैट्रिक्स को घटाना। दो मैट्रिक्स को घटाएंगे कैसे, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो ही घटा पाएंगे। ठीक है, ये तो कॉमन बात हो गई। अब एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ए मैट्रिक्स बराबर 1 5 3 7 और 6 और बी मैट्रिक्स बराबर 2 1 4 और 5। तो a माइनस बी क्या होगा। इस टाइप का सवाल आता है, हम लिखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है, वो लाइन लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि a माइनस बी बराबर a11 माइनस b11 a12 माइनस b12। ठीक है, और a21 माइनस b21 a22 माइनस b22। ये जैसे ही आपने लिखा, ठीक है,
तो उसके बाद यही काम करना है जो आपने लिखा है, a माइनस बी बराबर a11 में से b11 घटा दीजिए। a11 5 है, b11 2 है। 5 माइनस 2 कितना होगा? 5 माइनस 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3, ठीक है। और 3 माइनस 1, क्योंकि a12 माइनस b12, a12 माइनस b12, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a21 माइनस b21, a21 है 7, b21 है 4, 7 माइनस 4 हो जाएगा आपके पास 3, कितना हो जाएगा? 3। अब a22 माइनस b22, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, ये आ गया आपके पास a माइनस b, यानी कि दो मैट्रिक्स को घटाना भी क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल है, पहले दो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, उसके बाद हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर जोड़ने का कह रहे हैं तो जोड़ देते हैं, और घटाने का कहते हैं तो घटा देते हैं, ठीक है। क्या हुआ सर? क्लियर? ठीक है। इसके बाद अगला अपना कॉन्सेप्ट आता है दो मैट्रिक्स का गुणन। दो मैट्रिक्स का गुणन, और दो मैट्रिक्स का गुणन पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है अवयव का आदिश से गुणन। एक अवयव का आदिश से गुणन, यानी कि अगला जो कॉन्सेप्ट अपने पास आ रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि अवयव का आदिश से गुणन। आदिश क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है। हिंदी में लिखते एक बार, अवयव का आदिश से गुणन। आदिश से गुणन, अवयव का आदिश से गुणन, ये आ गया कॉन्सेप्ट अगला अपने पास। आदिश क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास इस प्रकार से सवाल आएगा, यदि ए मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4, ठीक है तो 2a क्या होगा? अब यहाँ जो 2 आया है ना a के आगे, यही है अदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर, ठीक है। अब वो 2a है तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू a। 2 इंटू a का मतलब हुआ इस a मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के साथ 2 का क्या करना है? गुणा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अदिश या स्केलर का मतलब होता है जो इस a से पहले आपको दिख रहा है 2a 3a 5a ऐसा कुछ भी दे देगा, ठीक है। जो a से पहले आपको दिखे वो है स्केलर अदिश। अब उसको गुणा करने के लिए आप क्या करते हैं कि उस मैट्रिक्स में जितने भी अवयव हैं या एलिमेंट हैं, प्रत्येक के साथ उसका गुणा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स में हमें पूछा है यदि ए मैट्रिक्स बराबर ये है तो 2a क्या है? तो 2a बराबर आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1, ठीक है। सबसे पहले इसके साथ, फिर इसके साथ 2 इंटू 2, फिर इसके साथ 2 इंटू 3 और फिर इसके साथ 2 इंटू 4, ठीक है। अब 2a बराबर 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया और 2 इंटू 4 8 हो गया। तो 2a बराबर ये आ गया आंसर, और ये क्या है अपना आंसर। इस टाइप के सवाल भी आते हैं, ठीक है। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, लेकिन ये जो अभी तक हमने पढ़ा है टोटल डिटरमिनेंट्स और अवयव मैट्रिक्स, ये दोनों टॉपिक मिला के 21 नंबर के हैं। अभी तक हमने 9 से 11 नंबर का, मतलब आप मान सकते हो अभी तक ऑलमोस्ट हमने 10 नंबर का कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएंगे अपने पास वो आएंगे 4 नंबर का, डायरेक्टली कुछ सवाल आता है, 6 नंबर का आता है, वो हम पढ़ेंगे। अब 1 या 2 क्लास और लेंगे और इस मैट्रिक्स को खत्म कर लेंगे। आज की इस क्लास में हमने जो भी पढ़ा, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको क्लास आप बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट और आपके अपने चैनल एग्री करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।